तो चलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की इस दिलचस्प दुनिया और इसकी वर्किंग को डिकोड करते हैं। दुनिया के इस सबसे बड़े फाइनेंशियल सेफ्टी नेट को कंट्रोल कौन करता है? जवाब इसके पावर स्ट्रक्चर में छिपा है। आईएमएफ कोई छोटी संस्था नहीं, बल्कि 1900 देशों का एक विशाल संगठन है जो मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी को संभालते हैं। ग्रेट डिप्रेशन जैसी आर्थिक तबाही से बचने के लिए 1944 के ब्रिटन वुड्स सम्मेलन में इसकी नींव रखी गई थी। इसका मेन गोल बिल्कुल क्लियर है: ग्लोबल फाइनेंस को स्टेबल रखना, व्यापार बढ़ाना और दुनिया भर से गरीबी को मिटाना। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक 3 टियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। यही इस पूरी संस्था की असली रीढ़ है। ये काम कैसे करता है? 3 पिलर्स हैं: रेगुलेटरी निगरानी, संकट में फंसे देशों को फंडिंग और टेक्निकल एडवाइस देना। ग्लोबल कामकाज के लिए आईएमएफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी एसडीआर का इस्तेमाल एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट की तरह करता है। एक जरूरी बात, एसडीआर कोई करेंसी नहीं है, ये बस सदस्य देशों की करेंसीज पर एक तरह का क्लेम है। इस एसडीआर बास्केट में दुनिया की 5 सबसे प्रमुख करेंसीज शामिल हैं। हर 5 साल में इनका रिव्यू होता है। अब आते हैं आईएमएफ कोटा पर। यही कोटा तय करता है कि किस देश के पास कितनी वोटिंग पावर होगी। देश का कोटा तय करने वाले फॉर्मूले में सबसे बड़ा रोल उसकी जीडीपी और आर्थिक खुलेपन का होता है। मतलब साफ है, जिसका कोटा जितना ज्यादा, उसके पास उतने ही ज्यादा वोटिंग राइट्स और लोन लेने की पावर होगी। उदाहरण के लिए भारत का शेयर 2.76% है। इस तरह भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा कोटाधारक देश है। ग्लोबल जीडीपी में बड़ा हिस्सा होने के बावजूद ब्रिक्स देश इसमें तुरंत रिफॉर्म्स की मांग आखिर क्यों कर रहे हैं? 2010 में तय हुआ था कि अमेरिका और यूरोप का 6% कोटा भारत और चीन जैसे देशों को मिलेगा। अमेरिकी कांग्रेस में घटती पावर की बहस के कारण इन बदलावों को मंजूरी मिलने में काफी देरी हो गई। सिस्टम को फेयर बनाने के लिए रिफॉर्म्स के बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सभी मेंबर्स पूरी तरह से इलेक्टेड होंगे। इकोनॉमी बदल रही है, सवाल उठता है, क्या अपनी अहमियत बचाने के लिए आईएमएफ खुद को तेजी से बदल पाएगा?